नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। अक्सर चादर के मुताबिक पैर पसारने वाली कहावतों को आपने सुना होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर पैसा कम है तो ज़रूरतों को भी कम किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार भी घाटे के दौर में कुछ ऐसा ही करने वाली है, जहां हो सकता है कि आने वाले वक्त में गैर जरूरी समझी जाने वाली योजनाओं के साथ ही उन कार्यक्रमों पर सरकार की कैंची चल जाए जिन्हें इस्तेमाल के लायक नहीं समझा गया। राजस्व में कमी के चलते सरकार को योजना खर्च कम करना चाहिए। ऐसे हालात में क्या ये मुनासिब रहेगा या फिर विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान की सरकार की समस्याओं को दूर करने का एक रास्ता बन सकती है? इस बीच सवाल केंद्र की योजनाओं का भी है। क्या केंद्र से योजना बजट के नाम पर राजस्थान के साथ पक्षपात होता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज बिग फाइट लाइव के दौरान लेने की कोशिश की जाएगी। खास मेहमान और आपकी राय के बीच पेशकश जारी है। आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए बीजेपी विधायक हीरालाल जी नागर हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ होंगे। आर्थिक मामलात के जानकार और विश्लेषक मानचंद खंडेला जी बातचीत में हमारा हिस्सा होंगे। और इसी के साथ जो सवाल उससे जुड़ी एक रिपोर्ट का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या होगा जब सरकार किसी योजना पर कैंची चला देगी, या फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि अब सोचा जा रहा है कि कुछ कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार से सोमवार को मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन अभियान और भामाशाह योजना से जुड़ने के लिए नाबार्ड से सहयोग मांगा। सरकार की उम्मीद है कि नाबार्ड राज्य में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में भी मदद करेगा। जाहिर है, सरकार के लिए जल स्वावलंबन और भामाशाह योजना खास जरूरी प्रोजेक्ट्स में शुमार है। दोनों स्कीम मुख्यमंत्री के फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ऐसे में राजस्थान सरकार के सामने घटते राजस्व और केंद्र सरकार का नया फंडिंग पैटर्न भी मुश्किलें पैदा करने वाला है। ऐसे में वित्त विभाग ने हाल में एक सर्कुलर जारी करके सभी महकमों से ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी मांगी है जो गैर जरूरी हो। वहीं वित्त विभाग ने सभी विभागों को बंद की जा सकने वाली योजनाओं पर कवायद शुरू करने का फरमान भी जारी कर दिया। जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी आई, उसके बाद सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ा है। ऊपर से बदले फंडिंग पैटर्न से हालात और खराब हो गए हैं। केंद्र की जिन योजनाओं में पहले 100% पैसा केंद्र से मिलता था, अब वह घटकर 60% कर दिया गया है। 75% योगदान वाली योजनाओं में हिस्सा घटाकर 50% कर दिया है। दर्जन भर योजनाएं तो ऐसी हैं जिनमें केंद्र ने पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण पेयजल परियोजना की योजनाओं में केंद्र अब एक पैसा भी नहीं देगा। ऐसे हालात में अब राज्य सरकार को खुद इन योजनाओं में पैसा लगाना पड़ेगा या इन्हें बंद करना पड़ेगा। सड़क और पानी सहित कई योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे जनता से जुड़ी होने के कारण बंद नहीं की जा सकती। ऐसे में अब सीधी जनता से नहीं जुड़ी योजनाओं को छांटकर उन्हें बंद करने के अलावा विकल्प नहीं बचा है। वित्त विभाग को चिंता इस बात की भी है कि 7वें वित्त आयोग के आने के बाद 10,000 करोड़ का भार पड़ेगा। इसके चलते पहले से अनुपयोगी योजनाओं को बंद कर पैसा बचाने की कवायद शुरू हो गई है। अगर केंद्र सरकार पर नजर रखी जाए तो केंद्र पोषित योजनाओं में स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि सिंचाई विकास योजना और सर्व शिक्षा अभियान शामिल है।
तो क्या अब ये योजनाएं इतनी प्रभावी नहीं होंगी? क्या नीति आयोग का ये नया फार्मूला राज्यों के लिहाज से कारगर नहीं होगा? जाहिर है मुख्यमंत्री राजे ने भी सुझाव दिया था। क्या वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के बजाय 75-25 अनुपात में रखी जानी चाहिए? साथ ही ऐच्छिक योजनाओं के लिए भागीदारी 50-50% की जगह 60-40% होनी चाहिए। अगर प्रदेश में भौगोलिक आधार पर विविधताएं हैं, तो क्या हमें योजना क्रियान्वयन के लिए विशेष रियायत एवं स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? अगर आने वाले बजट में कई योजनाओं और कार्यक्रमों का बंद होना तय है, तो क्या सरकार को राजनीतिक बवाल के लिए तैयार रहना होगा? तो इसी से जुड़ा आज सवाल भी हमारा है कि क्या राजस्व में कमी के चलते इस सरकार को योजना खर्च कम करना चाहिए? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट पेज के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। नागर साहब, जो चीज़ है सामने है, राजस्व कम हुआ है और सरकार चाहती है कि ऐसे हालात में पैसा बचाने के लिए कुछ सरकारी योजनाएं जो गैर ज़रूरी समझी जाती है उन्हें बंद कर दिया जाए। ऐसे कार्यक्रम जो सरकार को लगते हैं कि गैर ज़रूरी है उनको बंद कर दिया जाए। कहीं आपके लिए इलाके में मुश्किल हालात तो पैदा नहीं कर देंगे? देखिए, जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं जिनसे जनता को सीधा सीधा उपयोगी हैं, उनको निश्चित रूप से सरकार जारी रखेगी। पर कई योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही है जिनमें उपयोगिता नहीं हो पा रही है और केवल योजना चलने के नाम पर उनकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद लगेगा कि उस योजना की उपयोगिता जिस सोच के साथ शुरू की गई थी वो नहीं हो रही है। ऐसी योजनाओं को अगर इस वित्तीय प्रबंधन करने के लिए सरकार बंद करती भी है तो ये कोई ऐसा कदम नहीं है जिससे कोई बवाल मचेगा, लेकिन सरकार ये तय करेगी कि किस योजना को आवश्यक रूप से चलाया जाना है, उसे वित्त पोषण भी करेगी और जहां गैर जरूरी होगा निश्चित रूप से उसको अगर आवश्यकता होगी तो सरकार बंद करके एक वित्तीय प्रबंधन ऐसी चीज़ है जो पिछली सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा है कि आज हम उस पिछले कार्यकाल को भी अभी तक सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाए। एक दो योजनाएं बताएंगे जो आपको लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा गहलोत राज में नहीं रही और आपके लिए आज वो बोझ बन चुकी हैं? आज सबसे बड़ा फाइनेंस मैनेजमेंट के कारण बिजली का जो प्रबंधन था पुरानी गहलोत सरकार का, वो एक सरकार के लिए बिल्कुल बोझ बन चुका है। किसानों को सस्ती बिजली देना, महंगी बिजली ना करना, आप इसकी बात करना चाहिए। जहां 15,000 करोड़ का ऋण था, हमने जब सरकार संभलाई थी, वो 77,000 करोड़ इनके कार्यकाल में हो गया था। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा वित्त का बोझ बढ़ाना अब कितना हो गया? अभी करीबन वो 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ हो गया है। यानी आपने घटा दिया? नहीं, घटाया नहीं है, लेकिन उसके प्रबंधन में बना दिया, कड़े कदम उठा रहे हैं, उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा किया, पानी की कीमतों में इजाफा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो प्रबंधन तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, देखिए हम हाथ पे हाथ धर के आपकी तरह नहीं बैठे रहेंगे, हम सर हमारी बात नहीं करिए। देखिए ये आप मेरे को गाली मत दीजिए, हम इंडिपेंडेंट यहाँ पर हूँ, आप मेरे को मत बनाइए, अपने को बचाने के लिए कांग्रेस का बहाना मत बनाइए। मैं आता हूँ खंडेला साहब, मैं आपको मौका दूंगा, खंडेला साहब मौका दूंगा। ये प्रवृत्ति नागर साहब, मैं न तो इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ न राजनीति का, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा भी आपसे जानना चाहूंगा। आप एक नेता है, एक नेता की नजर में कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या होती है? देखिए सबसे मैं आ रहा हूँ खंडेला साहब, नागर साहब से सवाल है मेरा। देखिए, कल्याणकारी राज्य की यही परिभाषा है कि जो भी जनता को कम से कम तकलीफ के ऐसी चीजें हैं जिनमें हम उसको असुविधा नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें और जनता पर बोझ नहीं पड़ते हुए हम उन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखें। तो निश्चित रूप से रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि कृषि क्षेत्र में बिजली पर भार नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ प्रयास है सरकार का। लेकिन बड़े उद्योग हैं जो दे सकते हैं, जहाँ पर आज उस चीजत को कम किया जा रहा है, चीजें कम करके हम उसको प्रयास कर रहे हैं। मतलब मैं आपकी बात को मोटा मोटा समझू, नागर साहब मैं आपकी बात को मोटा मोटा समझू तो सरकार का काम है जनता तक सहूलियतें देना, ना कि मुनाफा कमाना। बिल्कुल ऐसा ही है कल्याणकारी राज्य। कांग्रेस में कल्याणकारी राज्य की क्या परिभाषा है सुनील जी? देखिए बात एक है, अगर आप इस पूरी सरकार की बात करें तो पूरे के सही ढंग की बात तो ये है कि फोकस शिफ्ट हो रहा है।
पूरा पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है। फोकस शिफ्ट होने के बारे में तो लगातार हम आपको ये बात कहते आए हैं कि भाजपा की इस पूरी की पूरी राज्य में सरकार बनी है, केंद्र में सरकार बनी है, इसके अंदर कॉर्पोरेट का पैसा लगा हुआ है, इसमें अडानी का पैसा लगा हुआ है, इसमें अंबानी का पैसा लगा हुआ है। तो जब पैसा जाहिर है अंबानी और अडानी का लगा हुआ है तो गरीब उनके किसी भी ढंग से न तो उनके स्कैनर के ऊपर है, न उनके फोकस के ऊपर है, गरीब इनके लिए कहीं है ही नहीं। और इसलिए जो भी गरीबोन्मुखी जो योजनाएं थी वो आज गैर जरूरी योजनाएं लग रही हैं। केवल प्रश्न आप जिन भी योजनाओं की आप नहीं कहा ना, हीरालाल जी ने कहा कि हम छाटेंगे केवल कुछ भी कि नहीं है। सीधी जनता से जुड़ी योजनाएं कौन सी है। आपको मैं स्टैटिक्स देना चाहता हूं, प्लेन स्टैटिक्स देना चाहता हूं। आप ये देखिए एससी से संबंधित जो योजनाएं थी उसके अंदर 33% कट कर दिया गया है। एसटी से संबंधित जो योजनाएं जो थी उसमें 36.59% कट कर दिया गया है। और बच्चों और वुमेन वेलफेयर की जो योजनाएं थी उसमें 13% कट कर दिया गया है। क्योंकि एससी एसटी बच्चा ये सब जो कमजोर जो तबके हैं वो इनके फोकस में नहीं है। आज पोजीशन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया जानती है कि पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो 142-47 की जगह केवल और केवल $40 रह गए, मगर वो $100 बजाय कि गरीब को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं क्योंकि पेट्रोकेमिकल के ऊपर अडानी और अंबानी का हाथ है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, जनता को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। प्रश्न यह है कि गैर जरूरी जिन योजनाओं को बताया जा रहा है वो सब वो योजनाएं जो गरीब के लिए थी, जो गरीब की रोजी के लिए थी, गरीब की रोटी के लिए थी, आज मान रहेगा जिसको पूरी दुनिया ने, इवन वर्ल्ड बैंक ने। मानचंद जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले नागर साहब एक और सवाल मेरा, इन योजनाओं में कटौती जो स्टैटिक्स अभी हमारे सामने रखे सुनील जी ने, उसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। कल्याणकारी राज्य में पिछड़ी जाति लास्ट जो तबका कहा जाता है उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को अगर बंद किया जाता है या फिर उस पर नियंत्रण की बात आर्थिक कटौती के जरिए सरकार करती है। गैर जरूरी बताकर ऐसी कोई योजना जो एससी एसटी की हो, कल्याणकारी हो, कुपोषण की हो, वो सरकार ने कोई योजना बंद नहीं करी है। और उस योजना का आप योजनावार नाम बताइए, क्या योजना बंद करी है, उसका भी हम जवाब देंगे। पैसा कम कर दिया, कम करने से 36.69% एसटी के लिए कम किया है, एससी के लिए 33% पैसा कम किया गया है। मैं इस बारे में निवेदन चाहता हूं आपसे, इस बारे में आप बताएं। देखिए केंद्र ने वित्त पोषण कम किया है, हम उसका राज्यभार उठाएगा, लेकिन योजना बंद नहीं हो रही है। जहां उसकी जरूरत है वहां जितने भी आज आप लोगों ने भी जो योजनाएं फेलोशिप योजना चालू करी, किसी योजना को आपने प्रचार किया हमें वोट नहीं देंगे तो ये योजनाएं बंद हो जाएगी, कोई योजना हमने बंद नहीं कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, हमने कोई योजना बंद नहीं करी, हम उसको सिस्टमाइज कर रहे हैं। आपने जो ऐसे छांट करके जो उसके पात्र नहीं थे उनको पेंशन दे दी, हम छांट रहे हैं कौन पात्र है उनको जो ये मिसमैनेजमेंट था, तब आप इसको मैनेजमेंट में तब्दील कर रहे हैं। गरीब को पेंशन देना गलत है। अरे आपने 50 बीघा जमीन है उसको पेंशन दे दी, आपने नौकरी कर रहा है उसको पेंशन दे दी, वो पात्र नहीं है, उसको छांटने का काम गलत है। आपकी नियत में इंटरेस्ट की सरकार है नहीं, आपकी नियत में अगर सही और गलत को बेचारे गरीब को मिल नहीं रही और उस सक्षम को मिल रही है, ये अगर आपकी नजर में गलत है, इसको छांटना गलत है, तो आप इसकी क्रिटिसाइज करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये राजनीतिक रूप से होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस योजना में कौन उसके पात्र नहीं है उनको छांटेंगे भी सही, जो अपात्र होगा उसको बाहर करेंगे, जो पात्र होगा वास्तव में उसको अंदर भी लाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस का आरोप अगर है, अगर कोई विश्लेषक ये कहता है कि आपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर कैंची चलाई है तो वो सरासर गलत है। नागर साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, वो गलत है। हम कोई योजना बंद नहीं कर रहे हैं, न उसकी छटनी कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। चलिए मैं छोटे से ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद मैं खंडेला साहब आपसे इस बात को तफसील से समझना चाहूंगा कि दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट को समझा कैसा जाए। नीति आयोग और वित्त विभाग के सुझाव अगर सर माथे केंद्र सरकार के लिए तो राज्य सरकार के सुझाव कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आंकड़े कहते हैं, इतिहास कहता है कि राज्यों के लिए जिम्मेदारियां बड़ी हैं लेकिन मदद कम हुई। छोटे से ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी।